मध्य प्रदेश के भोपाल को बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। कितने का गिफ्ट मिला है? मुख्यमंत्री का भोपाल को 121 करोड़ का गिफ्ट तोहफा मिला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आज बड़ी सौगात मिल गई है। भोपाल के जीजी फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है और लंबे इंतजार के बाद राजधानी के लोगों को फाइनली जीजी फ्लाईओवर मिल गया है। लंबा इंतजार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसे लोक निर्माण विभाग को 2 साल में पूरा करना था, लेकिन इसे बनने में 4 साल लग गए। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ी सौगात राजधानी भोपाल को दे दी है। गुरुवार सुबह क्या हुआ? गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में जीजी फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। समारोह में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद थे। जीजी फ्लाईओवर उद्घाटन करते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया कि फ्लाईओवर का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर होगा। अभी इस फ्लाईओवर को जीजी फ्लाईओवर के नाम से जानते थे। जीजी का मतलब गणेश मंदिर टू गायत्री मंदिर फ्लाईओवर। फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओपन जीप में इसका निरीक्षण किया। सीएम मोहन यादव ने मंच से ही एक और नए फ्लाईओवर की घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि भोपाल के बावड़िया कला में 180 करोड़ रुपए की लागत से एक और फ्लाईओवर बनाया जाएगा। फ्लाईओवर के उद्घाटन पर यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। आज जब जैसे ब्रिज की बात करते हैं, ये ब्रिज वाकई में इतना बड़ा ब्रिज है और इतनी कठिनाइयों के बाद बना है। मुझे बताया गया है कि लगातार रात भर काम करना पड़ते थे। दिन में इतना समय, इतना ट्रैफिक चलता था, एजेंसी काम ही नहीं कर पा रही थी। लगातार इन सारे बीचों में से, अपने इतने व्यस्त मार्केट में से कोई ब्रिज बने तो वाकई कितनी परेशानी होगी। इस बात की प्रसन्नता है, ये ब्रिज भी हमारे समय बना और बहुत जल्दी जोरदार अभिनंदन करो, बेरागढ़ वाले ब्रिज का लोकार्पण भी करेंगे 1-1.5 साल के अंदर। ये भाजपा है, ये मेट्रो के पिलर, ये विकास के कारवा। और अभी इतना ही नहीं, मुझे बताया गया कि बावड़िया कला तरफ भी बहुत तकलीफ आती है कि बावड़िया कला में 180 करोड़ का नया ब्रिज बनाने की घोषणा की जाती है। फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया है, लोगों ने इस पर चलना भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस फ्लाईओवर की कितनी जरूरत थी उससे इससे समझा जा सकता है। किससे? देखिए जरा। फ्लाईओवर बनने से भोपाल के सबसे व्यस्तम इलाकों में एक एमपी नगर का 60% ट्रैफिक डाइवर्ट होकर इसी ब्रिज से गुजरेगा। इस फ्लाईओवर से रोज करीब 6000 गाड़ियां गुजरेंगी। सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच और शाम 5 से 8 बजे के बीच एमपी नगर रोड पर करीब 10,000 गाड़ियों का भारी ट्रैफिक होता है। इसके अलावा 3.25 किलोमीटर लंबे इस सफर में अब 5 मिनट का वक्त ही लगेगा, सिर्फ 5 मिनट। अभी तक इस दूरी को तय करने में आधे घंटे तक का समय लग जाता था, मतलब आपका समय भी बचेगा। और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा वक्त लगता था, ट्रैफिक जाम मिलता था जब गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा होती थी। आपको इस फ्लाईओवर की कुछ खासियत भी बता देता हूं, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इस फ्लाईओवर को बनाने में सरकार ने 121 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसकी चौड़ाई 15 मीटर और लंबाई 2734 मीटर है, यानी करीब 3.25 किलोमीटर है। पूरे फ्लाईओवर में लाइटिंग का भी काम पूरा कर लिया गया है। एहतियात के तौर पर बिजली के लोड का काम भी पूरा किया जा चुका है ताकि ट्रैफिक के संचालन में कोई भी परेशानी ना आए। समझ गया? ये तो थी बात जीजी फ्लाईओवर की, जो अब अम्बेडकर फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इसके शुरू होने से आम लोग कितने खुश हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। इसलिए सुन लीजिए इससे होकर गुजरने वाले शहरवासियों का क्या कहना है, सुनिए। अभी तो काफ़ी समय बच रहा है। पहले तो ट्रैफिक धूल मिट्टी भयंकर, यानी यहाँ से जा रहे, जहाँ से क्रॉस करने में चौराहे तक करीबन मुश्किल से आधे से पौन घंटा लग जाता था। बहुत दिक्कत होती थी आने में। ब्रिज बनने से ये है कि जनता को दिक्कत नहीं हो रही। शाम के बहुत ट्रैफिक होती थी एमपी नगर में, लेकिन ब्रिज बनने के बाद अपना पूरा ट्रैफिक ऊपर से, आधा ट्रैफिक कम से कम ऊपर से चले जाएगा, तो अपना जो पूरा अभी सुविधा हो जाएगा लोगों को। अब लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, टाइम से ऑफिस आना जाना हो जाएगा। और भोपाल बहुत तरक्की कर रहा है, हम लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। और बहुत ही बढ़िया उनने कार्य करा है और मध्य प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनने अपने कार्यकाल में रहकर, सबसे बड़ी समस्या थी कि जहाँ से लोग गुजरते थे
तो ट्रैफिक लगता था, जाम लगता था, ये लाइटों का तो बहुत ही अच्छा कार्य करा है। राजधानी के लोगों के लिए जीजी फ्लाईओवर का बन जाना कितनी बड़ी सौगात है, ये तो आम लोग ही जानते हैं। इस तरह की सौगात मध्य प्रदेश को मिलती रहना चाहिए, और वह भी समय पर।